शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। सहज योगी जो होंगे उनके पास परख शक्ति स्पेशल होगी। कैसे वाली परख शक्ति कि कोई भी अगर कर्म का हिसाब और किताब आ जाता है, आएगा ही। पिछले जन्मों के हिसाब सबके साथ है। और जो सहज योगी आत्मा है उसमें ऐसी परख शक्ति होगी जो उस हिसाब को दूर से परख ले, यानी उसका सीन बने, नुकसान हुए, उससे पहले परख कर खत्म कर दे, तब समझा जाए ये सहज योगी है। सहज योगी मीन्स होता है कि इतना योग का अभ्यास कर चुके, इतना बाबा के साथ गहरा रिश्ता है जो योग लगाना नहीं पड़ता, लगा रहता। याद करना मुश्किल नहीं है, भुलाना मुश्किल है। अपने को बाबा से हटा पाए वो मुश्किल है। कहेंगे ये सहज योगी है, इसको याद में कोई मेहनत नहीं है। तो बाबा ने आज समझाया सहज योगी के लिए कि अगर इस जीवन में चलते चलते कोई कर्मों का हिसाब किताब आ जाता है तो उसमें मन को नहीं हिलाओ। तरीका बता रहे, स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करो। विचलित हो जाते हैं ना तो हारते हैं। जीतना है अगर तो उसकी विधि बता रहे कि कर्मों का हिसाब किताब अगर सामने आता है तो अंडरलाइन पॉइंट है, मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को ऊपर नीचे नहीं करो। मन भोला है, उसको ऑर्डर करते ना मान जाता है कि ये जो समस्या आई है ना चली जाएगी, ये बाहर की चीज़ है, कोई हिसाब है, चुकतू होके पूरा हो जाएगा। ऐसे अगर मन को पढ़ाएंगे ना मन मान जाएगा। अगर हम ठीक पढ़ाते नहीं हैं तो फिर मन अपनी वाली पुरानी भाषा बोलता है। पुरानी भाषा कौन सी है मन के पास? हाय ये क्या हुआ, क्यों हुआ, अब क्या होगा, ऐसे ना होता, वैसे हो जाता। ये सारी भाषा अज्ञान वाली, दे अभिमान वाली मन आप बोल लेता है। परंतु जैसे ही कोई हिसाब किताब आए, आज बाबा ने कहा है मन को ना हिलाओ, यानी ठीक कमांड दो। ये चुकतू होने के लिए आया, नई बात नहीं है, कई बार जीती है। क्या बड़ी बात है, बाबा साथ है। ठीक पढ़ाते तो भी मन मान जाता है। इसलिए बाबा ने कहा अगर मन को हिलाना नहीं तो क्या करना है, परख कर उस हिसाब को दूर से ही खत्म करो।
ख़त्म करना और परखना, उसके ये सारे ज्ञान के पॉइंट्स आपको सुनाए, उसके और निकाले जा सकते कि परख कर दूर से ख़त्म करो। बाबा कहते योद्धे मत बनो, हिसाब किताब से युद्ध मत करो। फिर क्या करो? सर्वशक्तिमान बाप जहाँ साथ है वहाँ विजय हुई पड़ी है। बाप का साथ रखो और परख शक्ति रखो कि ये मुसीबत नहीं, ये माया नहीं, लेकिन कोई कर्ज है। कर्ज सामने दिखता है जब भी चुकाने के लिए। थोड़ा टाइम तंगी में रहो, चुका दो, फिर हल्के हो जाएंगे। तो ये जो बाबा ने हमें राइट अंडरस्टैंडिंग की तीसरी आँख दी हुई है, ये परख, बस इस आँख को खुला रखना, ध्यान रहे ये आँख धुंधली ना हो जाए। इस आँख में कोई भी प्रकार की देभान की इच्छाओं, तृष्णाओं की, कोई भी प्रकार के छोटे मोटे विकारों की धूल न पड़ जाए, क्योंकि परखना है तीसरी आँख से। तो तीसरी आँख शुद्ध होनी चाहिए। जितना उसको विकारों से मुक्त रखेंगे, जितना उसको तेरे मेरे की भावनाओं से मुक्त रखेंगे, उतना ये आँख ठीक काम करेगी। और दूर से ही कोई बात आ ही रही होगी, अभी समझ आ जाएगा कोई पिछला हिसाब आ रहा है। तो उसको ख़त्म करना मीन्स चिंतन प्रभावित न होने देना। उसको ख़त्म करना मीन्स योग बल बढ़ा देना। उसको ख़त्म करना मीन्स अपनी शक्तियाँ बढ़ा देना, न कि घबरा जाना। इसी को कहा मन को हिलाओ नहीं। तभी बाबा ने कहा, कहेंगे सहज योगी आत्मा। सर्वशक्तिमान बाप को साथ रखो तो सहज योगी होकर के परख शक्ति से ख़त्म कर सकेंगे। उसके लिए आज बाबा ने समझाया, निरंतर योगी बनो, योद्धे नहीं बनो। निरंतर योगी माना विजयी, योद्धा माना हाय हाय करने वाला, पीटने कुटने वाला। योद्धा अगर पीटता है दुश्मन को तो कभी पिटता भी है। योद्धा स्ट्रगल में रहता है, तो स्ट्रगल नहीं करो, महान चिंतन को क्रिएट करो, बाबा की शिक्षाओं को याद करो, बाबा के साथ को यूज़ करो। तो आज बाबा ने कहा, जहाँ सर्वशक्तिमान साथ है तो माया आ नहीं सकती। सिर्फ ऐसे में अटेंशन रखना होता है कि कलयुगी भाषा न यूज़ हो मन में। अगर कलयुगी भाषा यूज़ हो गई तो समझो हिल रहा है। कहा ना, हिलाओ नहीं, स्थिति ऊपर नीचे नहीं करो। हिलता है दे अभिमान से, हिलता है पुरानी भाषा से, ज्ञान की भाषा का प्रयोग करो। फिर भी कहीं अगर अटक गए, नहीं हो रही हो भाषा यूज़, चलो कोई हालात ने ज़्यादा प्रेशर आप पर डाल दिया, आपको अज्ञान ही रिपीट हो रहा अंदर, मायावी संकल्प ही आए जा रहे हैं, तो मदद ले लो, अच्छे योगियों की मदद ले लो, किसी की भी मदद लो। उन स्थितियों को लंबा चलने मत दो, नहीं तो बार बार की हार फिर फाइनल हार में बदल जाती है, युद्ध की ताकत चली जाती है। ये ज़रूर है, ट्राई अगेन, हारे फिर युद्ध करो, हारे फिर करो, जीत जाओ फाइनल।
पर बार बार हारते भी न रहो, उसके लिए एक्स्ट्रा जोर लगा दो, जिसको आज बाबा ने कहा सर्वशक्तिमान साथ, माना सब शक्तियाँ साथ खास यूज करनी है। आज हमने कौन सी शक्ति? परख शक्ति। इस पर आज काम करेंगे। परख शक्ति बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। इसी से ही हमारे निर्णय प्रभावित होते हैं। ठीक परखेंगे तो ठीक निर्णय लेंगे। परख में गड़बड़ है तो निर्णय में चूक जाएंगे। निर्णय में चूक गए तो युद्ध हार जाएंगे। युद्ध की विजय निर्णय पर आधारित होती है ना, कि अभी गोली मारो, अभी ये करो, अभी ये ना करो। निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, पर उससे भी पहले परख। तो परखने के लिए राइट रॉन्ग तराजू ठीक काम करे। तो तराजू में क्या होता है? दो पलड़े हैं, एक ने भार रखा हुआ है, एक ने भार बताना। पहले ही भार रखा हुआ होता ना, दूसरा बता देता है बराबर हुआ है कि नहीं। पर उसको बताने वाला दोनों के बीच में एक कांटा होता है जो अलग है दोनों से। तो बाबा ने कहा हुआ है वो कांटा है आपकी साक्षी अवस्था। साक्षी अवस्था होती है डिटैच्ड ऑब्जर्वर। आपके साथ भी जो कुछ हो रहा है या आसपास जो कुछ हो रहा है, उसको ऐसे देखो जैसे सब नाटक हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा, पराई घटना समझो। जैसे दर्शक नाटक के दृश्यों को देखता है और मनोरंजन हो जाता है, मज़ा आ गया जी, नाटक देख के आए। ऐसे ही अपनी जीवन कहानी देखो कि नाटक देख रहे हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति आ जाती है उसमें नॉन जजमेंटल। हम हालातों को जज करना बंद कर देते हैं। अच्छा है कि बुरा है, क्यों आया, ऐसे ना होता वैसे हो जाता। नो जजमेंट्स, उसके बजाय एक्सेप्टेंस। जो है नाटक है, हीरो हो या विलेन हो, राक्षस हो या देवता हो, स्टेज पर जो दिख रहा है मनोरंजन के लिए, खेल में खेल है। ये है नॉन जजमेंटल। अगर दर्शक पब्लिक में बैठा जज करने लगे कि ये जो रावण बना हुआ ना गंदा काम कर रहा है, राम को गालियाँ दे रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, उसको गुस्सा आता जाए। फाइनली क्या करेगा? नाटक में दखल देगा जाके। हो सकता है रावण बने वाले को थप्पड़ मार दे जाके, तेरे को तमीज़ नहीं है, राम से ऐसे बात करते हैं। तो सारा गड़बड़ डिस्टर्बेंस पैदा कर देगा। तो उसको समझाया जाएगा, भाई तू बैठ अपनी सीट पे जा, ये नाटक है, वो सच में रावण नहीं है। और जिसको तू राम समझ रहा ना, सच में राम नहीं है। तुम अपना एंटरटेनमेंट कर, नहीं तो जा, तेरे को मज़ा नहीं आ रहा है तो। ऐसे ही ज़िंदगी नाटक है, उसमें हम दर्शक हो जाएं, इंटरफेरेंस न करें ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ, ये इंटरफेरेंस है, ऐसा ना होता वैसा हो जाता। ये बेटा हो के ऐसा करता, ये भाई हो के ऐसा करता, ये वाइफ हो के ऐसा है ही नहीं ना वो, ना वो बेटा ना वाइफ, ना है ही नहीं। वो तो आत्मा है, एक्टर है। नाटक एंजॉय करो। तो नॉन जजमेंटल, साक्षी दृष्टा, ये परख शक्ति आती है इससे। फिर हम ठीक स्थिति को परख करके ठीक एक्शन लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ करते हैं, अपना मनोरंजन भी खराब करते हैं, दूसरों का भी खराब कर देते हैं।
तो मैं सहज योगी आत्मा हूँ, परख शक्ति वाली हूँ, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तो इसलिए माया दूर से ही मर जाती है मेरी। युद्ध करूं मारूं उसकी भी ज़रूरत नहीं, दूर से ही कैसे मरती है। मेरी परख की तीसरी आँख खुली है कि आत्माएं हैं, ऊपर से आई हैं, जाने वाली हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, जो कर रहे हैं टेम्परेरी एक्टिंग है, बस घर जाना, देवता बनना। ये जो राइट चिंतन आएगा ना, ठीक निर्णय आ जाएगा, तराजू के दोनों पलड़ों का भार ठीक हो जाएगा। तो आज हूँ मैं सहज योगी, परख शक्ति वाली, शक्ति स्वरूप आत्मा। ठीक होती है बात, समझ आती है? कोई प्रश्न आता है इसमें? कुछ पूछना? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? लगता है इस बाबा की बात से हमें अपनी किसी उलझन का जवाब मिलता है? लगता? किसको लगता है कि बाबा ये जो बोलते ना, मेरी उलझन का जवाब आ जाता है? बस उस जवाब को अंडरलाइन करके लिख दो, शुक्रिया बाबा, ऐसी परतें खोल रहे हो, बस सारी उलझने ऐसे होती जा रही है जैसे डांस कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। लग रहा है ऐसे? तो उसका आंसर जो अपनी बात के लिए मिला हो ना बाबा से, लिख देना चाहिए। ठीक है? ठीक है? आज दरबार अच्छा सज गया ना?